दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम जिस एनालिसिस को लेकर आपके बीच में आए हैं वो आपके बीच का ही है। और आज और कल में जो हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया बदलाव आया है, एक पुरानी सोच को नई सोच में परिवर्तित किया गया है। यानी कि क्या कोई भविष्य में फिर जीतन राम मांझी पैदा होगा या फिर भविष्य में कोई चंपई सोरेन पैदा होगा, ये देखना लाजमी है। दोस्तों, कहा जाता है कि क्रिकेट और राजनीति में अंतिम समय तक उसका वेट करना चाहिए। जैसे क्रिकेट का फैसला क्रिकेट के अंतिम बॉल तक में क्या होगा पता नहीं, उसी तरह राजनीति में अंतिम समय तक क्या हो जाएगा, कौन सा खेला हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और यही कारण है कि तमाम जो उम्मीदें होती हैं, तमाम जो कयास लगाए जाते हैं, उन पर आदमी भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि फैसला अंततः अंतिम ही होता है। दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी किया, चाहे वो राजनीतिक ड्रामा रहा हो या जो भी हो, लेकिन उन्होंने अपनी मंत्री पर भरोसा किया और जितने भी आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता थे उनको आजमाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इतिहास गवाह है। अब इतिहास गवाह है इस बात का कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, सबसे ज्यादा छलनी वही करता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी केस में फंसा हो, अपनों पर भरोसा करता हो। जब अपनों पर भरोसा करता है तो उसको चंपई सोरेन मिलता है और जीतन राम मांझी मिलते हैं, उसको ज्योतिदास सिंधिया मिलते हैं। जिस पर आदमी भरोसा करता, अपने कोर ग्रुप के अंदर रखता है, ये सबसे मेरा भरोसे वाला व्यक्ति है, लेकिन खंजर वही भोगता है। ऐसे में भारतीय राजनीति क्या करवट बदलेगी? विश्वास की राजनीति जिंदा रहेगी या ऐसे ही जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन पैदा होते रहेंगे? इसको डिटेल में आपको जाते हैं। उसके पहले एक गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, एक बात और, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो निश्चित रूप से जो हमारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है वहाँ जाकर के आप दे सकते हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं इस पूरी जो खबर की एनालिसिस है क्या। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है या भारतीय राजनीति में जो अतीत के पन्ने अगर आप पलटेंगे, उससे जो एक सबक मिला है, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर भरोसा क्यों किया? और संजय सिंह, भारद्वाज, गोपाल राय, सिसोदिया और खासतौर से राघव चड्ढा को इग्नोर क्यों किया? कि इसकी भारी कीमत अरविंद केजरीवाल को आगे नहीं चुकानी पड़ेगी? क्योंकि राजनीति में समय, जो टाइम होता है, बहुत मायने रखता है। और जो ऑपरेशन लोटस है वो ऐसे वक्त पे चलता है जब उसका फायदा उठाया जा सके। आज अरविंद के इस फैसले से भली आम आदमी पार्टी एकजुट नजर आ रही है, लेकिन विद्रोह भले ही ना हो, लेकिन एक शक, एक शंका का बीज अरविंद ने आम आदमी पार्टी के जो मजबूत पकड़ वाले नेता थे, या पकड़ ना भी हो, बड़े चेहरे थे, उनके जहन में एक बात तो ला दी है कि अरविंद का भरोसा तुम पर नहीं है, क्योंकि अब अरविंद किसी भी कीमत पर कोई चंपई सोरेन पैदा नहीं करना चाहते, कोई भी नहीं करना चाहेगा। ये भरोसा टूटा है, और जो भरोसा टूटता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आतिशी कल चंपई सोरेन नहीं बनेगी। अब देखिए, इन सारी हालातों के बावजूद जो दिल्ली की जनता है, यानी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से ही वो पैदा हुए हैं। अन्ना आंदोलन की जो पैदाइश है वो उनको अगर स्टैंड आज की है तो दिल्ली की जनता के द्वारा की गई है। अब लोग कहते हैं कि दिल्ली के अंदर है क्या? दिल्ली के अंदर ड्रामा, धोखेबाजी,
इन सब चीज़ों के बावजूद आखिर इतने वर्षों से ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल कैसे रुका हुआ है? दोस्तों, होता क्या है कि आतिशी खुद जो है जल विभाग की मुखिया रही हैं। दिल्ली की जनता ने सीवर की पानी की गंदगी में अपने जीवन गुजारे हैं, ये सच है। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जो आतिशी हैं, उन्होंने उस समस्या को देखा भी है, समाधान नहीं किया। यानी दिल्ली की जनता उस गंदगी में जीने को मजबूर हुई है अरविंद केजरीवाल के रिजीम में। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। गलियां गंदे पानी से सरोवर रही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा अपना क्यों बनाए रखना चाहती है? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि भारतीय राजनीति में जुमले की राजनीति उसे पसंद नहीं, धर्म की राजनीति उसे पसंद नहीं, लेकिन जाति की राजनीति या जाति जनगणना की राजनीति से उसके दो वक्त की रोटी नहीं मिलने वाली है। ये जो मध्यम वर्गीय परिवार और दिल्ली के अंदर लोग, आप समझते हो कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़े अमीरजादे रहते हैं, लेकिन नहीं, दिल्ली की जनता में, दिल्ली की जो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उस पर बहुत बड़ा धड़ा मध्यम वर्गीय या छोटे मध्यम वर्गीय वर्ग का है, गरीब है। दो वक्त की रोटी के लिए वो दिन में मेहनत करता है। भारतीय राजनीति में जुमलेबाजी की कोई जगह नहीं है। सवाल इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल की मजबूती का कारण क्या है दोस्तों? क्यों अगर 25 में चुनाव होते हैं तो लोग दोबारा अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करेंगे, मोदी पे नहीं करेंगे, राहुल गांधी पे नहीं करेंगे? राहुल गांधी की पार्टी ने लंबे समय तक दिल्ली में राज किया है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब दिल्ली की जनता एक छोटी रकम, एक छोटी पैदाइश करके छोटे छोटे पैसों वाली कम मध्यम वर्गीय परिवार, जिनको की कम सैलरी मिलती है, कम पैसे की उनकी पूरी महीने की आमदनी होती है, और जब उनको बिजली के बिल में 2000 रुपये की बचत आती है, पानी के बिल में 1000 रुपये की बचत आती है, जब उनकी घर की महिलाएं 100 रुपया लेकर के बाहर निकलती हैं दिल्ली के अंदर और शाम को वापस आती हैं और उनकी जेब में 100 रुपया बचा रहता है, तो अरविंद केजरीवाल को याद करती हैं। यानी कि वो अपने इस कुतुब मीनार जैसी महंगाई में जो केंद्र की मोदी सरकार ने दे रखी है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि प्याज कहाँ है, टमाटर कहाँ है, दाल कहाँ है, तेल कहाँ है। सिर्फ जय श्री राम करने से, अयोध्या का भव्य निर्माण करने से आम जनमानस की रोटियां नहीं चलती, बच्चों की फीस नहीं जाती है। बच्चों की फीस के मेहनत करके इन गरीब परिवारों को पैसा जुटाना होता है, महीने में बचत करके अपने बच्चों के भविष्य के पैसा रखना पड़ता है। अगर फ्री एजुकेशन उनके पास आ गया है, एक अच्छा एजुकेशन आ गया है, कोई कुछ भी कहे, बदलाव तो हुआ है। ये छोटी छोटी बचत है, जब उनकी शाम को उनके माँ बाप बच्चों के जब घर बैठ के खाना खाते हैं तो बच्चों की थाली में जब रोटी सब्जी दाल चावल दे पाते हैं उस बचत से, तो उनको लगता है कि शराब घोटाले का आरोपी कोई भी हो। दुनिया में ना जाने कितने घोटाले हुए, आज भी हो रहे हैं, कल भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन इतनी महंगाई में अगर वो अपने बच्चों की थाली में 2 वक्त में रोटी दाल चावल दे पा रहे हैं, तो सोचते हैं कि हम सीवर के पानी की गंदी गलियों में गुजरना पसंद करेंगे, कम से कम बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो दे पा रहे हैं। उसकी जो बचत है उसका श्रेय वो अरविंद केजरीवाल को देते हैं। ये जो सच्चाई है, ये दिल्ली की आम जनता के जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके जहन में बैठ चुकी है। इसी तमाम आप पोस्टरबाजी कर लो, अरविंद की मजबूती का सबसे बड़ा राज ये है, वो किसी भी कीमत पर वो जान चुके हैं कि गलतियां सब करते हैं, जुमले की राजनीति नहीं करते हैं। कम से कम 2 करोड़ के रोजगार का धोखा तो नहीं मिलेगा।
15 लाख रुपए अकाउंट में आने का धोखा तो नहीं मिलेगा। वो कितना, क्या दिल्ली की जनता सिर्फ या हिंदुस्तान की जनता क्या धोखा खाने के लिए बैठी है? ऐसा नहीं है। आप मंदिर का निर्माण बिल्कुल करिए, हर व्यक्ति पूजा करता है, कुछ दिखावा नहीं करते, कुछ दिखावा भी करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब जिंदा नहीं रहेंगे, जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना चाहिए। नजर कहां से आएंगे? महंगाई कहीं जाए कोई मतलब नहीं, पेट्रोल कहां जा रहा है, गैस कहां जा रही है, कोई भी चीज कहां जा रही है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं, कोई चिंता ही नहीं। मेट्रो का किराया इन 10 सालों के अंदर कितना बढ़ा है, क्या केंद्र की सरकार ने देखा है? जब आदमी 100 रुपए के अंदर 4 दिन 5 दिन से ट्रेवल करता था, आज पर डे उसकी जेब से 200 रुपए निकल जाते हैं। मेट्रो किराया बढ़ाती जा रही है, दिल्ली की सरकार शांत बैठी है। इस शांत मुद्रा में बैठने का नतीजा है केजरीवाल जैसे नेता की मजबूती दिल्ली की जनता के जहन में बैठ चुकी है। इतनी महंगाई में जीना हराम है। सिर्फ कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और जिसने थोड़ा सा कर दिया है उसने दिल्ली की जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली है। दिल्ली की जनता केजरीवाल के से ज्यादा एलजी का नाम सुनती है। आज वो सोचने को मजबूर है कि इससे बढ़िया हमें एलजी को मुख्यमंत्री बनाते। ये है क्या? हर काम में बाधा व्यवधान, कोई काम कहां से करेगा? क्या जो एलजी की नियुक्ति है वो इसीलिए होती है कि किसी भी कीमत पे स्टेट गवर्नमेंट को काम ही मत करने दो, फाइलें रोक के रखो, कुछ भी करो। इस मकसद को, इस इरादे को दिल्ली की जनता के जहन में बैठ गया है, आप उसको हटा नहीं सकते। यही अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल बनाती है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता की अदालत अगर हमें चुन के भेजेगी कि उसका बेटा ईमानदार है कि नहीं, तो हम दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरविंद केजरीवाल गधा इंसान नहीं है। वो जानता है इस बात को अच्छी तरह से कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उसके पास। क्योंकि जो हमने मिनिमम वेज के अंदर दे दिया है, हमने वादा किया तो पूरा किया। ये वादा करते हैं और भूल जाते हैं। तो जो छोटी छोटी चीजें दिल्ली की जनता को उसका प्रॉफिट मिला है वो भूल नहीं पाती, क्योंकि उसको हर महीने अगर 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 की बचत होती है तो वो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मायने रखता है। वो आश्वासन, वो लुत्फबाजी नहीं करती। वो ये नहीं कहती भविष्य में ऐसा हो जाएगा, हो गया। जब हो गया तो फायदा भी अरविंद को दे देती है। इस तरह से दोस्तों, दिल्ली के अंदर तमाम व्यवधानों के, अपवादों के बावजूद लोग हमेशा ही कहते हैं कि शराब घोटाला है, सारे नेता जेल में, सब कुछ है। हो सकता है कि इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका संदिग्ध हो, हम इस बात से इंकार नहीं करते। कोर्ट का मामला है, क्या होगा नहीं पता। उसके आधे से ज्यादा मंत्री जेल में हैं, कुछ तो निकले ही नहीं बाहर। तो लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता ये देखती है कि जेल में जाना तो राजनीति का एक पार्ट भी है, लेकिन बहुत सारे कानून बदले गए हैं जिसके कारण नेताओं की बेल ही नहीं हो रही थी। अब लगातार बेल होती जा रही है। जिन नेताओं की बेल होने की उम्मीद ही नहीं थी, वो हरियाणा के ऐन वक्त पे चुनाव के पहले उन सब की बेल हो गई। तो जनता भी अखबारों और मीडिया और सोशल मीडिया के बीच में रहती है और वो देखती है कि सरकार की नियत और नीति में कितना अंतर है। यही नियत और नीति अरविंद को अरविंद बना देती है और केंद्र सरकार पे भरोसा नहीं कर पाती है। दिल्ली की जनता ये समझती है कि सारी जो कारस्तानी है यह जानबूझ करके कहीं ना कहीं की जाती है। अरविंद जेल में भी जाते हैं तो लोग ये भरोसा नहीं कर पाते कि अरविंद गलत इंसान है। देखिए, जब आप अब ये मान के चलते हो, कोई भी सरकार हो, चाहे यूपी हो, योगी की सरकार हो, तमाम तरह के इनकाउंटर्स हुए, तमाम तरह के अपवाद हुए, लेकिन लोगों के अंदर एक ब्रांड है। जो लोग हिंदू ब्रांड को मानते हैं वो योगी को मानते हैं। आप कुछ भी कर लो, ये योगी से पीछे नहीं हटते। और इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि योगी है तो यूपी है। योगी के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति यूपी को बचा नहीं सकता भाजपा के अंदर। अब आपने योगी को हटाने की तमाम कोशिशें की लेकिन नहीं कर पाए,
क्यों? क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा नहीं कि योगी ने यूपी को बिल्कुल जो है फूलों से सजा दिया है, वहाँ भी ये तंगी है, वहाँ भी लोगों की थालियों में रोटियां नहीं हैं। अगर रोटी है तो चावल नहीं है, और सब्जी है तो दाल नहीं है। लेकिन क्या करें, हिंदू ब्रांड का नेता बैठा हुआ है, लोग सोचते हैं योगी है तो मुमकिन है, लेकिन दूसरा नेता मंजूर नहीं है, कम से कम भाजपा के अंदर। ऐसे में दिल्ली की जनता, हम जब दिल्ली की पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के थ्रू बात कर रहे हैं, तो आतिशी कल वो चंपाइन बन जाएं, चंपाई सोरेन बन जाएं या जीतन मांझी बन जाएं, ये भविष्य की गर्त में होगा। इस पर कोई शक नहीं कि भारतीय राजनीति में भरोसे की राजनीति नहीं है। जहां भरोसा होता है वहीं खंजर होता है। लेकिन फिर भी नेता अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के हैं और रहेंगे। इस ऐसे में ये कहना कि दिल्ली की जनता में या दिल्ली के चुनाव को बदलाव होगा, हमें नहीं लगता। केजरीवाल की वापसी तो तय है, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम जरूर है, लेकिन परिवर्तन एक मजबूरी नहीं है। और ये मजबूरी जो लोग समझ रहे हैं वो भूल कर रहे हैं। इसलिए कोई छलावा हो राजनीति का, कौन चुनाव के पहले क्यों आता है, किस लिए आता है, कैसे आता है, ये जनता भी पढ़ती है, सुनती है। वो अंधी या बहरी नहीं है, वो जानती है कि इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका क्यों बढ़ गई, क्यों पहले नहीं आ पाए। चुनाव सर पर है। ये एलजी और सीएम की लड़ाई का दिल्ली की जनता को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। फिर भी भरोसा अरविंद केजरीवाल पर। दोस्तों, आपको ये हमारा एनालिसिस कैसा लगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर आपके बीच में मौजूद होऊंगा। धन्यवाद।